हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरा एक ही टॉपिक होता है, जो टॉपिक यूनिवर्स की तरफ से मुझे आता है, इंट्यूशन आती है, वही मैं ले लेती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि दिल दिमाग आत्मा लाइन हम कैसे कर सकते हैं, परमपिता परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं। तो कार्डों के द्वारा भी यूनिवर्स ने बहुत प्यारी सी गाइडेंस दी है। तो सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा के जुड़ने के लिए हमें जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट हैं, क्योंकि हज़ारों जन्मों से हम धरती पर गोल गोल घूम रहे हैं। जन्म हुआ डेथ हो गई, जन्म हुआ डेथ हो गई। तो उसके कारण ही हमारे अंदर हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है, नेगेटिविटी काफ़ी होती है, क्योंकि कलयुग है। तो सबसे पहले तो हमने उस नेगेटिविटी को दूर करना है। नेगेटिविटी को दूर करने का क्या तरीका होता है, तो हमने परमपिता परमात्मा का नाम जपना है। आपने जिस भी धर्म में जन्म लिया है उस धर्म के अनुसार आप कुछ भी आप चैंटिंग कर सकते हो, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, भजन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करना ज़रूर है। जब आप करना शुरू कर दोगे तो आस्ते आस्ते उस पर टाइम लगेगा, क्योंकि इन चीज़ों को हमारे अंदर इकट्ठी होने के लिए भी हज़ारों जन्म लगे हैं। एकदम से कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर आप शुरुआत कर लोगे तो ये चीज़ें कटनी शुरू हो जाएगी। आपके जो कार्मिक अकाउंट हैं वो कटने शुरू हो जाएंगे। कार्मिक अकाउंट कटने का हमें मतलब इशारा क्या होता है, हमारी बॉडी में जब हम साधना पर बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई भी हम चैंटिंग करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, हमारी बॉडी में पेन पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। उस पेन का बढ़ने का कारण यही होता है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं उनको ख़त्म करने की, बाहर निकलने की स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए हमारी बॉडी में पेन होता है। आपने पेन को ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेना, लाइटली लेना है। तो आपका एक टाइम ऐसा आ जाएगा, क्योंकि हर एक के कर्मा बैग अलग अलग हैं, हर एक की टाइमिंग जर्नी की अलग अलग है। तो उसके अनुसार आपके कर्म कटते जाएंगे। आपके जो आसपास लोग हैं ना, एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हो, आपके जो आसपास लोग हैं, आपके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी आपको ट्रिगर करेंगे। उनका ट्रिगर करने का भी एक मतलब होता है, आपकी जो आत्मा में छुपी हुई शक्तियाँ हैं उनको जागृत करना होता है। क्योंकि जितनी देर हमें ट्रिगर नहीं मिलता उतनी देर हमारी आत्मा स्ट्रांग नहीं बन सकती। हमारी जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं वो बाहर नहीं आ सकती। उसको बाहर लाने के लिए हमें इसीलिए दुनिया में जन्म लेना पड़ा है। अर्थ पर आने का हमारा मतलब ही यही है कि हम अपने कर्मों को काट कर अपने दिल दिमाग आत्मा को अलाइन करके हम उस परमपिता परमात्मा में एक हो जाएं, क्योंकि हम भी एक वाइब्रेशन है, पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन है। हर एक चीज़ जो प्रकृति में है वो एक वाइब्रेशन है। आप देखना, अगर आपका लेवल काफ़ी हाई लेवल पर आप अपनी ऊर्जा को ले जाओगे ना, तो आपको पहले तो आप खुद एक वाइब्रेशन बन जाओगे। इसको समाधि की स्थिति कहते हैं। तो उसके बाद आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, ठोस चीज़ें हैं, वो भी आपको एक वाइब्रेशन में के रूप में दिखना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आप परमपिता परमात्मा से अलाइन हो चुके हैं, दिल दिमाग आत्मा अलाइन हो चुकी है। इन चीज़ों को पाने के लिए सबसे पहले आपने साधना पर बैठना है, नाम जप करना है, मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंस करना है। उसके बाद आपने सेल्फ लव करना है। बिना सेल्फ लव के हम इस जर्नी को शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जो जो हमारी काया बनाई है, शरीर बनाया है, कोई ऐसे नहीं बना। करोड़ों साल लग गए इसको बनाने के लिए। हमने इसकी पूजा करनी है। पूजा इसीलिए करनी है कि ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता इस पर विराजमान है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ऊपर आपको ब्रह्मांड दिस रहा है, चांद तारे सूरज दिस रहा है, वो हमारे अंदर हैं। हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वो चंद्र है, जो पिंगला नाड़ी है वो सूर्य है, जो सुषुम्ना नाड़ी है वो परमपिता परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता है। इसीलिए इसी को दिल दिमाग आत्मा अलाइन करना कहते हैं। हमने इन चीज़ों को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले सेल्फ लव करना है, नाम जप करना है, मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंस करना है। जब आप ये चीज़ें करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका सोल पर्पस साथ साथ में शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी अदृश्य शक्तियाँ हैं हमें टाइम टू टाइम सभी चीज़ें सिखा देती है, कहीं ना कहीं से नंबरिंग के द्वारा, सपनों के द्वारा, स्क्रैनिसिटी द्वारा, किसी गुरु टीचर के द्वारा, मेंटर के द्वारा हमें गाइडेंस मिलती रहती है।
उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरा बच्चा अब सही रास्ते पर चल पड़ा है। अब जैसे माँ को पता होता है ना कि बच्चे को कब भूख लगती है, कब उसको नहलाना है, क्या देना है, वैसे ही हमारी दृश्य शक्तियों को भी पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। एक एक पल की उनके पास खबर होती है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं रात को सोते समय मतलब सोचकर सोती हूँ कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, पता नहीं वो दृश्य शक्ति, दृश्य माँ कब सुन लेती है। तो सुबह जब मैं चाय पीती हूँ वो चीज़ मेरे सामने होती है। मैं थैंक्स करती हूँ अपनी माता का, हे मेरी दृश्य शक्ति हो, आप बिल्कुल मेरे साथ में हो, मैं भी आपके साथ में हूँ, आप मेरी हर एक बात सुनते हो। तो वो आपकी भी बातें सुनेंगी, लेकिन उसके साथ अटैच होने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वही हो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद आपने प्रकृति की सेवा करनी होगी। सेवा अपने घर से ही शुरू करें। आपके जो नौकर चाकर होते हैं, काम करने वाली होती है, जब आप उनके साथ अच्छा सलूक करते हो, जितना वो काम करते हैं उससे 1-2 रुपया ज़्यादा देते हो, तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं। शनिदेव ब्रह्मांड के गुरु हैं, वो आपके साथ न्याय करना शुरू कर देते हैं। तो आपके आसपास दृश्य शक्तियाँ हर वक्त रहना शुरू कर देती है। पेड़ पौधे पक्षी आपकी भाषा को समझने लगते हैं, आप उनकी भाषा को समझने लग जाते हो। तो आपके पास कोई डॉग है, कैट है, गाय है, आप इनकी सेवा शुरू कर दो। यही प्रकृति है। क्योंकि जब हम दुनिया में आए हैं तो हमारी मुट्ठियाँ बंद थी, जब हम दुनिया से जाते हैं हमारे हाथ खुले होते हैं। जन्म से लेके मौत तक जो चीज़ें मिलती है हमें प्रकृति से मिलती है। इसीलिए हमारा जो सोल पर्व होता है वो प्रकृति के साथ अलाइन होना होता है, उनकी प्रकृति की सेवा करना होता है, वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमारी आत्मा की जागृति कराई जाती है, ताकि जो काम करने के लिए हमने दुनिया में जन्म लिया है, दुनिया में आए हैं, हजारों जन्मों से गोल गोल घूम रहे हैं, वो काम करना है। हमने बैलेंस में रहना है, दिल दिमाग आत्मा अलाइन करनी है, परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करना है, वाइब्रेशन को हाई करना है, अपना सोल पर्पज पूरा करना है, सेल्फ लव करना है, कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं, अपने कार्म के साथ अच्छे से डील करना सीखना है। यही बातें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको परमपिता परमात्मा के साथ कब मिला देगी। तो मैं इस यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि हमें इतना बड़ा इस कलयुग में गिफ्ट दिया है। हमें घरों में रहकर, अपने परिवार में रहकर हम उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं। मुझे ये मतलब एक लाइन बहुत प्यारी लगती है कि लोक में रहकर, 3D वर्ल्ड में रहकर हम परलोक से जुड़ जाते हैं, 5D से जुड़ जाते हैं, उसके आगे वाले डिमेंशन में भी चले जाते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।